नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। यूएस इंडिया ट्रेड डील में रोजाना कोई नया और रोचक मोड़ आ रहा है। यहाँ यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, न सूत न कपास, जो लहू में लट्ठम लट्ठा। बस यही स्थिति बनी हुई है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर जिस प्रकार का भ्रम बना हुआ है, क्या वास्तविकता में वैसा ही है? कभी अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, फिर बदलकर पेनल्टी सहित 50% कर देता है। उसके बाद डील की खबर आती है, उसमें 18% हो जाता है। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामला और उलझ गया। कोई टैरिफ को 0% बता रहा है, तो कोई 10% और कोई 15% तक बता रहा है। मतलब अभी सूत और कपास कहाँ है, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन जुलाहो में खूब जबरदस्त लट्ठम लट्ठा चल रही है। जब से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तब से परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति हो या भारत का विपक्ष, खासकर राहुल गांधी जी, ये चाहें तो लाख गाल बजाएं, लेकिन भारत सरकार अपने हिसाब से डील कर रही है और सरकार ने यह बार बार प्रमाणित भी किया है। उसके बाद भी विपक्ष विरोध कर रहा है। यहाँ बार बार विपक्ष बोलने में आता है। विपक्ष से मेरा आशय कांग्रेस से है। वैसे तो पूरा विपक्ष ही विरोध में लगा है, लेकिन कांग्रेस कुछ ज्यादा ही माहौल बना रही है। अभी तो वह देश भर में प्रदर्शन कर रही है। भारत सरकार ने हाल फिलहाल डील पर हस्ताक्षर को टाल दिया। वो इसलिए क्योंकि डील के टैरिफ को लेकर संदेह बन गया है। शुरू में जब डील की कुछ जानकारी निकलकर सामने आई थी, तब टैरिफ का प्रतिशत कुछ और बताया गया। अब जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 10% टैरिफ की बात कही, तो डील के टैरिफ में कंफ्यूजन बन गया और यह कंफ्यूजन भारत सरकार के लिए डील पर हस्ताक्षर को टालने का आधार बन गया। ऐसे में भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो वार्ता के लिए अब अमेरिका नहीं जा रहे। अगली तारीख की घोषणा होना बाकी है। जब तक नई तारीख सामने नहीं आ जाती, तब तक जो वार्ता होने वाली थी वह टल गई। अब नई तारीख आएगी, तब जाके डील होगी। लेकिन एक बात है कि भारत सरकार का रुख यहां साफ है। वह अमेरिका के साथ जो व्यापार करने वाला था, उस व्यापार को अन्य देशों की ओर मोड़ने के काम में लग गया है। अब ये लट्ठम लट्ठा का कब शुरू हुआ? जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद माहौल बना दिया। कहा गया कि अमेरिका ने भारत के व्यापार को टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया है। भारतीय उद्योगों, खासकर निर्यातकों को भारी नुकसान पहुंचेगा। निर्यात तो घटेगा ही, हजारों लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, आर्थिक मंदी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ऐसी कई तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन भारत सरकार ने जिस सूझबूझ के साथ अपने उद्योगपतियों, निर्यातकों को संभालने के लिए, राहत देने के लिए कदम उठाए थे, जिसका असर भी हुआ। लेकिन विपक्ष अपने स्वभाव अनुसार सवाल उठाता रहा, सरकार की आलोचना करता रहा। सरकार जब तक निर्यातकों को संभालेगी नहीं, तो रोजगार सहित अन्य समस्याएं देश के सामने आएंगी ही। और इससे निपटने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए, उस कारण अमेरिकी टैरिफ का, यानी 50% पेनाल्टी वाले टैरिफ का कोई भी असर नहीं हुआ। और जब इस टैरिफ का असर ही नहीं हुआ, तो जितने भी संकट का डर या भ्रम बताया गया, वो आज तक सामने आए ही नहीं। इसके बाद विपक्ष की एक कोशिश और हुई। कहा गया सरकार उद्योगपतियों को तो राहत दे रही है, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही। मतलब उद्योगों की तुलना किसानों से करके विपक्ष ने एक मौका और ढूंढना चाहा कि सरकार की आलोचना कर सके। परंतु किसान की फसल में एमएसपी की लगातार हो रही बढ़ोतरी समानांतर रूप से चल रही है, इसलिए आलोचना बेअसर रही और किसान बहकावे में इस बार नहीं आया। अब डील पर हस्ताक्षर का समय तो टल गया, लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि वह इस डील के विरोध में प्रदर्शन करेगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। अब तैयारी हो गई तो वापसी कैसे कर लें? प्रदर्शन करना मजबूरी हो गया। लेकिन यहां एक सवाल है, ये विरोध प्रदर्शन कर किसके लिए रहे हैं? नरेंद्र सरेंडर, किसान बर्बाद, व्यापार चौपट, भारत को बेच दिया, ये सब कहा जा रहा है। वो प्रदर्शन में कहा भी जाएगा, लेकिन सूत और कपास है कहां? जो डील हुई नहीं, उसके विरोध में प्रदर्शन। ट्रंप के बयानों पर भरोसा करके हो हल्ला मचा दिया। जो अपनी ही बात पर कायम नहीं रहता, उसकी बात पर भरोसा करके प्रदर्शन क्यों?
ऐसे में जनता के सामने कौन बेनकाब होगा, शायद इसके बारे में सब अनुमान लगा सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस एआई सबमिट में जिस प्रकार एक्सपोज हुई है, उसके बाद कांग्रेस का ऐसे मुद्दों पर विरोध करना जिस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, कुछ अजीब सी स्थिति पैदा करता है। विरोध हमेशा स्पेसिफाई मुद्दों पर होता है। तय तो हो कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह नहीं बताया गया कि अमेरिका के साथ डील का विरोध है या कुछ खास बिंदुओं को लेकर विरोध है जो उन्हें लगता है कि यह भारत विरोधी हो सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दोनों भोपाल पहुंचे, तब राहुल गांधी के भाषण में एक ही संदेश समझ आया, डर और भ्रम, इसके अलावा दूसरा नहीं। जो वो पहले से कहते आ रहे हैं वही उन्होंने भोपाल में भी बोल दिया। ट्रंप ने मोदी की जो एप्स्टीन फाइल है उसका डर दिखाया मोदी को, और मोदी ने डील पे साइन कर दिया। अभी हुए नहीं है साइन। किसानों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, भारत को बेच दिया, लेकिन अभी तक एक भी किसान का नाम सामने नहीं आया जो इस डील से बर्बाद हो गया हो, और ना ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानकारी आई जो बंद हो गई हो। मतलब जब मुंह खोला उबासी लेकर चल दिए। जब दो प्रमुख देशों के बीच डील होती है, समझौता होता है, तब दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों के सामने ऐसे कई बिंदु आते हैं जो देश के लिए फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब आपस में बातचीत चल रही होती है, तब 100% बातें किसी एक पक्ष की नहीं मानी जाती। दोनों देश अपने अपने प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर एक एक मुद्दे पर सहमति बनती है। डील ऐसे ही होती है और आज तक अभी तक ऐसे ही होती आई है। पहले भी जब डंकल प्रस्ताव आया, उस पर हस्ताक्षर करने की बात आई थी, तब उस समय के विपक्ष ने भारतीय किसानों की समस्याओं को बताया था और इस कारण हस्ताक्षर न करने की सलाह देकर सरकार को आगाह किया था। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने दबाव में डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। आज वैसा दबाव कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन विरोध और हर बात का विरोध करना या अंधा विरोध करना, क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा है? विपक्ष को अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन भ्रम पैदा करने के स्थान पर उसे यह बताना चाहिए जिसकी कमी भारत के लिए नुकसानदायक उन्हें लग रही हो। भारत आज मजबूत स्थिति में है, उसे अपना पक्ष और दमदारी से रखने के लिए विपक्ष को सुझाव देकर सहयोग देना चाहिए, ना कि विरोध प्रदर्शन करके राजनीतिक लाभ हानि देखना चाहिए। इस समय विपक्ष भ्रम तो पैदा कर रहा है, लेकिन विरोध किस बात का है इसकी जानकारी वह स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया। इसलिए मुझे एक कहावत याद आती है, न सूत न कपास जो लहू में लट्ठम लट्ठा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।